जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जंगली इलाके में दिन भर चली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए और इस एनकाउंटर के दौरान डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विशेष अभियान समूह के 3 पुलिस जवान मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं और डीएसपी और पैरा सैनिक सहित 7 अन्य घायल हो गए हैं। कम से कम 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ड्रोन द्वारा कैप्चर किए गए फुटेज के माध्यम से उनके शव ऊंचाइयों पर पड़े देखे गए। एक आतंकवादी का शव रॉकेट लॉन्चर में जला हुआ था। घायल सुरक्षा कर्मियों की विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। खबरों की माने तो नागरिकों ने सुबह 7 बजे घाटी की ऊंचाइयों के गांव में आतंकवादियों की हलचल देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। तुरंत स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची और आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद संगठन का हिस्सा थे। वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। मुठभेड़ के दौरान सेना ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर आतंकवादियों को मार गिराया, जिसके बाद से सेना ने अत्याधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी की और ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। कल रात अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और शेष आतंकवादियों की तलाश में आज सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में आज हाई अलर्ट जारी किया गया है। समूचे उत्तर प्रदेश में आज मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो वहीं संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छोटे बड़े मिलाकर 400 से अधिक मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसमें संभल के सभी इलाकों में 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें 7 कंपनियां पीएसी की और 3 कंपनियां आरआरएफ की तैनात है। वहीं 1 कंपनी आरएएफ फोर्स की तैनात रहेगी। बता दें कि संभल के अकेले कोतवाली थाना क्षेत्र में तकरीबन 128 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, जिनमें नमाज पढ़ी जाएगी। इसमें जामा मस्जिद भी शामिल है। लेकिन अगर पूरे संभल क्षेत्र में 3 पुलिस थानों के आंकड़े मिलाए जाए तो थाना कोतवाली, थाना नखास और साथ ही थाना हयात नगर थाना क्षेत्र में तकरीबन 400 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। संभल से लेकर लखनऊ प्रयागराज तक पुलिस प्रशासन और धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करें। सड़कों पर कहीं भी जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और इतना ही नहीं, पुलिस और धर्मगुरुओं ने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। संभल में जुमा, अलविदा और ईद की शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। और इसी बीच धर्मगुरु भी आगे आए हैं। शाही जामा मस्जिद के शहर इमाम ने जुमा, अलविदा पर सड़कों पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। राजधानी लखनऊ में भी अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धर्मगुरुओं ने भी मस्जिदों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। तो वहीं प्रयागराज में भी जामा मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन इस बार सरकार की सख्ती के चलते सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। दिनांक 28 मार्च 2025 को अलविदा की नमाज जो है पढ़ी जाएगी। उसके दृष्टिगत जितने भी संवेदनशील स्थान वहाँ हर जगह पे जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, वहाँ पे क्यूआरटीज का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। सेक्टर और जोनल स्कीम शहरी जोन में लागू कर दी गई है और सभी जगह जो है ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। पीएसी और आरएएफ का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ जितने भी धर्मगुरु हैं उन सभी के साथ में थाना स्तर पे और सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक दोनों जो है वो सुनिश्चित कर ली गई और सभी से अनुरोध किया गया, सभी को बता भी दिया गया है कि सड़क पे कहीं भी नमाज ना हो, जिससे कि आने जाने वाले ट्रैफिक या पैदल लोगों के लिए कहीं अवरुद्ध उत्पन्न। दिल्ली के घनी मुस्लिम आबादी वाले मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र को नया नाम मिल सकता है और माना जा रहा है कि इसका नाम बदलकर शिव विहार हो सकता है। इसको लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट आज दिल्ली विधानसभा में नाम परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की कार्यसूची के मुताबिक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट एक निजी सदस्य प्रस्तावित पेश करने वाले हैं और इसमें निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं की भावनाओं को देखते हुए मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर शिव विहार विधानसभा क्षेत्र किया जा सकता है। बता दें कि मोहन सिंह बिष्ट ने फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि मुस्तफाबाद में हिंदुओं की आबादी अधिक है, जो इसका नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही यहाँ का नाम बदला जाएगा। मुस्तफाबाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित है और जहाँ पर फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद
भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मोहन बिष्ट के सामने दिल्ली दंगों के आरोपी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन AIMIM के उम्मीदवार भी थे। उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रस्ताव के अनुसार बिष्ट ने कहा है कि जब किसी क्षेत्र में 60% से अधिक आबादी हिंदुओं की हो तो उस क्षेत्र का नाम मुस्तफाबाद क्यों होना चाहिए और इसका नाम बदलकर अब शिव विहार होना चाहिए। यह बयान चुनाव के बाद से ही सुर्खियों में था और अब इस पर औपचारिक रूप से विधानसभा में उठाए जाने की मांग की जा रही है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव राजनीति का एक नया मोड़ ला सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा की चर्चाओं का इंतजार हो रहा है और अब देखना होगा कि दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलता है या नहीं। देश में इस बार उम्मीद से ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होने वाली है और साथ ही भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक था। बीते साल बता दें कि हीट वेव का असर ज्यादा रहा और आमतौर पर अप्रैल से जून के महीने में लगातार 5 से 6 दिन तक लू चलती रही, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों तक लू चलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने ये जानकारी नहीं दी है और इस साल कितने दिन हीट वेव का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। इन दिनों का तापमान सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव के दिन बढ़ने के पीछे की वजह अल नीनो परिस्थितियां हैं। प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से अल नीनो परिस्थितियां बनती है। इससे भारत में बारिश में कमी आती है और गर्मी का असर तेज होता है और इस साल सबसे खराब दौर 2.5 महीने तक चलेगा, जो जून में खत्म होगा और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इसकी एक बड़ी वजह होगी, जिसके चलते लू ज्यादा दिनों तक चलेगी, जिससे हीट वेव की तीव्रता और अवधि बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 8 राज्यों का तापमान अभी 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। मार्च में ही कई राज्यों में हीट वेव जैसी स्थिति बनने लगी है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकती है। हालांकि राजस्थान से चलने वाले उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। ये धूल भरी हवाएं अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में चलेगी, जिससे मौसम सूखा और धूल भरा रहेगा। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए वो मुसलमानों को जहर देना चाहती है या भोजन। बता दें कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान होने के एक दिन के बाद से ठाकरे ने संवाददाताओं से बातचीत की और इस दौरान मुस्लिम परिवारों के लिए सौगाते मोदी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की जमकर आलोचना करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने कई सालों तक इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाया और अब चाहती है कि मुस्लिम समुदाय उनके पक्ष में वोट करे। ठाकरे ने कहा है कि क्या उनको सौगाते सत्ता बिहार चुनाव तक सीमित रहेगा या फिर हमेशा जारी रहेगा। बीजेपी को यह भी घोषणा करना चाहिए कि उसने हिंदुत्व छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व समर्थन द्वारा मुस्लिम घरों में जाकर सौगाते मोदी की किट बांटने की तस्वीरें देखना चाहिए। बीजेपी के पूर्व सहयोगी ठाकरे ने कहा कि जब शिवसेना को मुस्लिम मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा था तो कहते हुए शोर मचाया गया कि हिंदुत्व छोड़ दिया गया है। उन्होंने सत्ता, जिहाद जैसे शब्दों का गढ़ माना, लेकिन अब उन्हीं के लोगों ने ये रुख बदल दिया है। सांप्रदायिक मुद्दों पर बीजेपी की रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, उनके घर जला दिए जाते हैं और हिंदुओं का इस्तेमाल केवल मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए किया जाता है।